Hello students, welcome back beta. My dear students, we are doing chapter 5th Should Wizard Hit Mummy. क्या कर रहे हैं हम? 5th chapter कर रहे हैं Should Wizard Hit Mummy. This is the chapter of Vistas. किसका chapter है? Vistas का 5th chapter. चलिए अब इस चैप्टर में हमारा इंट्रो कर चुके हैं. 2 videos are uploaded. In the first one we discussed regarding theme, message and characters, and in the second one we start reading वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. वट वी रेड आउट अप टू नाउ. देखो प्रीवियस वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे बेटा. जैक और जो, जैक जो कि अडल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और जो चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रही हैं. इन्हीं दोनों से मिलके थीम निकल रहा है बेटा, मैसेज निकल रहा है. और वो थीम और मैसेज आपका क्या है? देखिए अगर बात करें कि वो थीम और मैसेज आपका है कि कैसे बच्चों का जो पर्सपेक्टिव है, कि बच्चों का पर्सपेक्टिव कैसे अडल्ट के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है. ठीक है, ये यहाँ पे मेन पॉइंट है. भी जैक एक अडल्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है. तो जैक को वर्ल्ड को देखने का नज़रिया क्या है और जो का क्या है वो बताया गया है. एंड इन द रीडिंग वी रेड आउट बेटा. अब रीडिंग पार्ट की बात करते हैं कि रीडिंग पार्ट में है कि जैक ऑलवेज, बैकग्राउंड सीन ही चल रहा है अभी, जो स्टोरी है वो स्टार्ट नहीं हुई है. अब बैकग्राउंड सीन क्या कहता है? बैकग्राउंड सीन कहता है देयर इज़ अ ट्रेडिशन इन जैक हाउस. एक ट्रेडिशन है जैक के घर में. ट्रेडिशन क्या, कस्टम क्या? टू टेल द स्टोरी. कस्टम है, ट्रेडिशन है, स्टोरी सुनाना. स्टोरी अब किससे रिलेटेड होती है? स्टोरी हमेशा एक एनिमल से रिलेटेड होती है और उसके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बता रहा है. बेसिक टेल होती है, मतलब वो वहाँ पे जो हाईलाइट करना चाह रहा है ना राइटर, वो ये है द स्टोरी इज़ हैविंग बेसिक टेल एंड वी वर रीडिंग रिगार्डिंग दैट बेसिक टेल. हमने जो रीड किया है अभी तक वो वही पढ़ा है. देखो हमारा जो लास्ट पॉइंट था उसको टच करके आगे चलते हैं. हमारा जो लास्ट पॉइंट था बेटा वो यहाँ पे था कि व्हाट वाज द बेसिक टेल दैट वाज कंप्लीटेड. ठीक है, जो बेसिक टेल थी वो कंप्लीट हुई. बेसिक टेल हमारी यहाँ पे देखो कंप्लीट हुई. उसने बेसिक टेल बताई. उसके बाद जो आज का एनिमल था, ठीक है, मतलब जो आज करंट में स्टोरी उसने जो सुनानी थी उसके बारे में बात की. यहाँ पे चलिए ये वाला, ठीक है. डिस्क्राइब देयर सपर, दिस वाज द बेसिक टेल. ये क्या थी? बेसिक टेल थी कि सपर को डिस्क्राइब करता है, स्टोरी ख़त्म हो जाती है. एक एनिमल होगा, उसकी प्रॉब्लम होगी, आउल के पास जाएगा, विजार्ड के पास जाएगा, प्रॉब्लम सोल्व होगी. ठीक है, अब ये ही चीज़ वो आज सुनाने वाला है. ही मतलब जैक आज जो से पूछता है अबाउट होम यू वांट टू टुडे स्टोरी व्हाट वुड बी. ठीक है, कि आज की स्टोरी भाई किस बारे में होगी. उससे जो है वो एनिमल का नेम पूछता है. और एनिमल का नेम हु शैल बी द स्टोरी बी अबाउट टुडे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, कि आज की स्टोरी किसके बारे में होगी. जो अनाउंस्ड रिगार्डिंग स्कंक, जो क्या कहती है कि स्कंक के रिगार्डिंग होगी. एंड ही स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी. इस तरह से स्टोरी सुनाना शुरू करता है. देयर वॉज एन एनिमल हु वॉज हैविंग बैड स्मेल एंड नोबडी प्लेड विद हिम बिकॉज ऑफ दैट बैड स्मेल, सो ही क्राइड अ लॉट. ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो रोता था. अब ये यहाँ पे लास्ट पॉइंट था बेटा, यहाँ तक हमारी रीडिंग हुई थी. अब हम रीडिंग अपनी यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मेन जो लास्ट पॉइंट था वो यही था कि रोजर स्कंक रो रहा था बिकॉज नो बडी प्लेड विद हिम, क्योंकि कोई उसके साथ खेलता नहीं था. अब आगे सुनिए. वुड नॉट ही सी द आउल, ही आस्क्ड इन अ हाई एंड फ्रेंडली रफ एंड वॉइस. बड़ी हाई और रफ वॉइस में ना वो पूछती हैं. फ्रेंडली मीन्स लाइटली, हल्की सी रफनेस जो थी ना वो थोड़ी सी थी, थोड़ी सी रफ वॉइस में पूछती है कि क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा. आपको पता है ना कि स्टोरी की एक बेसिक ही टेल होती है, तो उसे पता है कि उसे प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन किसके पास है? आउल के पास. आउल के पास सोल्यूशन कैसे? क्योंकि विजार्ड का एड्रेस बताएगा. ये जो कोई सारी बातें पता हैं. तो देखो इससे ये पता चलता है, इससे यहाँ पे देखो बहुत सारी क्वालिटीज़ निकलेंगी उसकी. जो की क्वालिटी क्या निकली यहाँ पे? बी शी इज़ वेरी अटेंटिव. ठीक है, एंड शी नोज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट. उसे ये पता है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है. बड़ी अटेंटिव गर्ल है. कितने साल की है? सिर्फ 4 साल की है. तो कितनी अच्छी मतलब वहाँ पे उसकी अटेंशन दिखाई गई है, इंटेलिजेंसी लेवल दिखाया गया है, IQ लेवल दिखाया गया है. आगे देखिए. सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्क्वीज्ड टेंसली. उसके साथ में ही बैठा है जैक, उसके फादर. वो फील करते हैं, बिसाइड आप समझते हैं ना, बिल्कुल पास में. सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, बेड में उसके साथ ही बैठे हुए जैक ने फील किया कवर्स टग एज हर लेग्स स्विज्ड टेंसली, कि उसकी टांगे बड़े टेंशन के कारण जैसे बिल्कुल सिकुड़ के नहीं बैठ जाते हैं,
हडल्ड हो गए, ऐसे वो उसने उनको टग कर लिया, मतलब एक पैर में और दूसरे पैर को ऐसे डाल के, और वैसे उनको जो है वो हडल्ड करके, वो हडल्ड होके वो थोड़ा बैठ गए, दुबक से बैठ गए। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस। अब देखो यहाँ पे भी एक क्वालिटी निकलेगी, किसकी? जैक की। ही वॉज प्लीज्ड विद, वो बड़ा खुश होता है। किस बात से खुश होता है? उसकी क्यूरियोसिटी को देख के, ठीक है, उस मोमेंट वो बड़ा खुश होता है। इस बात को ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू। खुश इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसे कुछ सच बात बता रहा था। अभी तक उसने कोई इमेजिनेशन यूज़ नहीं किया, सिंपल सी बात बताई कि स्कंक की स्मेल कैसी है, बहुत बुरी थी, एंड दैट्स वाई नोबडी प्लेड विद हिम, इसलिए कोई उसके साथ खेलता नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए वो बड़ा खुश हो रहा था, पहली चीज़ तो ये। समथिंग सी मस्ट नो, दूसरा इसलिए खुश था क्योंकि उसे भी ये बातें पता होनी चाहिए, ये जो सच्चाई है, ये जो रियलिटी उसे पता होनी चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और इसलिए उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वो कोई जल्दी करे। बट डाउन स्टेयर्स आ चेयर स्क्रैप्ड, लेकिन सीढ़ियों से नीचे एक चेयर के खिसकने की आवाज़ आती है। स्क्रैप्ड का मतलब होता है बेटा ड्रैग्ड। क्या होता है स्क्रैप्ड का मतलब ड्रैग्ड। चेयर के खींचने की आवाज़ आती है। एंड ये रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। उसे रियलाइज़ होता है कि भी उसे नीचे जाना चाहिए, किसकी हेल्प करने के लिए? क्लियर की हेल्प करने के लिए। बात को समझना भाई, यहाँ तक तो देखो बात ख़त्म हो गई कि वो बड़ा खुश होता है। वाई डिड ही फील हैप्पी? बिकॉज ही वॉज टेलिंग समथिंग ट्रू टू हर, बिसाइड दैट he considered that she must know all these real things related to skunk, कि skunk से related ये सब बातें उसे पता होनी चाहिए। and had no wish to hurry on, इसलिए उसे जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नीचे सीढ़ियों से नीचे उसे ड्रैगिंग, चेयर्स की ड्रैगिंग की आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? बिकॉज क्लियर इज़ बिजी इन पेंटिंग द लिविंग रूम वुड वर्क, जो वुड वर्क मतलब लकड़ी का काम, कि जो वहाँ पे फर्नीचर था उसको पेंट कर रही है क्लियर। तो ही वॉज रियलाइजिंग हिज ड्यूटी एज अ हस्बैंड। अब देखो उसे हस्बैंड के तौर पे अपनी ड्यूटी रियलाइज़ हो रही है कि उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अच्छे हस्बैंड होने के नाते अपनी वाइफ की जाके नीचे हेल्प करे। अब इसलिए वो जल्दी करेगा थोड़ी सी, ठीक है, बात समझ गए। क्लियर हिज वाइफ, क्लियर कौन है? उसकी वाइफ है। एंड वेयर डिड शी बिजी? शी वॉज बिजी इन अ पेंटिंग द लिविंग रूम वुड वर्क। लिविंग रूम, आपका लिविंग रूम समझते ही हैं, वुड वर्क आपका फर्नीचर को पेंट करने में बिजी है। नाउ नेक्स्ट, आगे सुनिए बेटा। वेल ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन अनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। वेल ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली, वो आगे कंटिन्यू कर रहा है स्टोरी को, ठीक है। जहाँ जहाँ इन्वर्टेड कोमा आ जाए, मैं आपको बता रही हूँ इन्वर्टेड कोमा जैसे ही शुरू होता है समझ लो स्टोरी कंटिन्यू हो गई, ठीक है। जहाँ से इन्वर्टेड कोमा हटता है ये सोच लो जैक की लाइफ चल पड़ी, जो की लाइफ चल पड़ी, ठीक है। बताए ना मैंने, स्टोरी आपकी एक तो चलेगी ह्यूमन कैरेक्टर्स वाली स्टोरी, और एक कौन सी चलेगी? एनिमल कैरेक्टर्स वाली स्टोरी। तो जैसे जैसे जैक और जो आते हैं इन्वर्टेड कोमा आते हैं तो सोच लो एनिमल वाली स्टोरी आ गई, स्कंक वाली। जैसे जैसे इन्वर्टेड कोमा चले जाते हैं तो सोच लो जैक वाली स्टोरी आ गई, ठीक है। चलिए सुनिए। वेल ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली, मतलब ही यहाँ पे कौन है? रोजा स्कंक। रोजा स्कंक बड़े सैड मैनर में चला जा रहा है। केम टू अ वेरी बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के पास पहुँचता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन अनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। अनॉर्मस का मतलब है बेटा लार्ज, बिल्कुल उसके पेड़ के टॉप पे क्या है? एक बड़ा सा जो है बूढ़ा आउल रहता था। टिप टॉप मीन्स बिल्कुल टॉप पे। गुड मिस्टर आउल, रोजा स्कंक सेड। रोजा स्कंक ने कहा बहुत अच्छा, ठीक है। ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड, ठीक है। अब वो देखो बहुत अच्छा किस बात में कह रहे हैं, भाई जैसे वो पहुंच गए ना अभी, गुड बहुत अच्छा। मिस्टर आउल, रोजा स्कंक ने कहा। अब ये गुड को समझना, ये गुड किसके लिए है? ये गुड है आपका किसके लिए? जो के लिए। जो कहती है ये बात, देखो ये इन्वर्टेड कोमा में है, ये कौन कह रहा है? जैक कह रहा है। ये इन्वर्टेड कोमा किसके लिए है? गुड किसने बोला? जो ने बोला बेटा, क्योंकि शी वॉज वेटिंग रिगार्डिंग द आउल्स एंट्री, ठीक है। आउल की एंट्री के रिगार्डिंग वो वेट कर रही थी। तो जैसे आउल ने एंट्री की कि उसने आउल को देखा तभी वो खुश हो जाती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैरेक्टर के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। तो खुश होकर कहती है गुड बहुत अच्छा मिस्टर। फिर आगे वो कंटिन्यू करता है स्टोरी को। जैक कहता है मिस्टर आउल ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड, कि मिस्टर आउल सभी एनिमल्स ना मेरे से भाग जाते हैं क्योंकि मेरे में बहुत गंदी स्मेल आती है। सो यू डू,
द आउल सेड, आउल ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, वेरी वेरी बैड, बहुत बुरी बात है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो जो है वो ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगा, रोने लगा ऐसा बोल के। मतलब आउल ने इग्नोर कर दिया ना थोड़ा सा, मैं क्या कर सकता हूँ भी तुझे अगर वो होता है, तो आउल ने जब इग्नोर कर दिया तो वो ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगा, रोने लगा। नाउ लिटन द विजार्ड जो शाउटेड, अब देखो जो, फिर वही इन्वर्टेड कोमा वाली बात फिर से आ गई। अब जो बोल रही है विजार्ड विजार्ड, बिकॉज शी नोज व्हाट वुड बी द नेक्स्ट, उसे पता है क्या होने वाला है, तो कहती है विजार्ड विजार्ड, की विजार्ड का एड्रेस बताएगा वो। जो शाउटेड, लेकिन जो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जो चिल्लाने लगा। एंड सेट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, अब थोड़ा लेजी उसमें था, अब थोड़ा सीधा बैठ जाता है, थोड़ा अटेंटिव होके, और एक छोटी सी वहाँ पे गोल्डन बुक रखी है, नाम है ये बुक का बेटा देखो लिटिल गोल्डन बुक, ठीक है। लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, बेड से क्या करती हैं, नीचे गिर जाती हैं। नाउ जो, अब जो, टू डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, ठीक है, डू यू वॉन्ट टू टेल द डैडी स्टोरी। अब ऐसे वो सीधा बैठ के उसे डांटते हुए कहता है, भाई डैडी तुम्हें स्टोरी सुना रहा है, जो तुम डैडी को सुना रही हो, मतलब उसे गुस्सा आ जाता है। ही डजेंट लाइक सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, स्टोरी सुनाने में इस तरह की इंटरफेरेंस उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये उसकी क्वालिटी आ गई, जितना अच्छा स्टोरी टेलर है साथ में ये बात भी है, ही डिडंट लाइक इंटरफेरेंस इन द स्टोरी, दैट्स वाई ही सेड जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, इसलिए कहता है जो डैडी स्टोरी सुना रहे हैं ना, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहती हो। नो नो यू मी, कि नहीं नहीं आप मुझे सुना रहे हो। देन लाई डाउन, फिर वो लेट जाती हैं, एंड बी स्लीपी, और सो जाती हैं। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड सी सेड आउट ऑफ योर हेड, उसने अपना सिर जो है वो पिल्लो पे रखा, रिलैप्स्ड पुट अगेन, ठीक है, ऑन द पिल्लो, पिल्लो पे सिर रखा अपना, एंड सी सेड, और फिर कहती हैं आउट ऑफ योर हेड, बोलो। आउट ऑफ योर हेड का मतलब है स्पीक, कि हाँ बोलो, आप बताओ क्या हो रहा है। आउट ऑफ योर हेड समझ लेना बेटा, स्पीक, बोलो। वो कहता है वेल, अब वो फिर कंटिन्यू कर रहा है, वेल द आउल थॉट एंड थॉट, आउल ने बहुत सोचा बहुत सोचा। एट लास्ट ही सेड, आखिर में उसने कहा, वाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, कि तुम विजार्ड को देख, भाई उनके पास क्यों नहीं जाते। भाई आउल ने उससे पता है विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते। वो कहता है डैडी, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी। अब वो कहती है डैडी, वो कहता है व्हाट, ठीक है, उसने क्या कहा व्हाट। अब वो वहाँ से क्या करेगी, क्वेश्चन पूछेगी बेटा, क्या पूछेगी, क्वेश्चन, ठीक है। अब उससे क्या क्वेश्चन पूछेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसके पापा ने पूछा कि हाँ, उसने कहा आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या मैजिक स्पेल्स जो हैं वो रियल हैं, सच हैं, समझ रहे हो, जो जादू हैं, जो जादू के मंत्र हैं वो क्या सच होते हैं। क्योंकि उसे पता है कि अब विजार्ड क्या करेगा, अब विजार्ड मैजिक स्पेल बोलेगा और उसकी प्रॉब्लम को क्या करेगा, सोल्व करेगा। दैट्स वाई सी सेइंग, इसीलिए वो ये बात कर रही है। तो कहती है आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या मैजिक स्पेल्स रियल हैं। दिस वॉज अ न्यू फेस, अब ये चीज़ क्या कहता है, देखो 4 साल की लड़की है, कितना अच्छा इंटेलिजेंस क्वेश्चन पूछ रही है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन आप भी समझ रहे हो ना, कि जैसे कोई बड़ा बच्चा पूछ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये उसके IQ लेवल को शो करता है कि कितनी क्यूरियस गर्ल है। क्वेश्चन पूछना ही क्यूरियोसिटी को बताता है कि कैसी लड़की है वो, क्यूरियस गर्ल है, बहुत जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है उसके अंदर। तो उसने क्वेश्चन पूछा आर मैजिक स्पेल्स रियल, आंसर सुनिए। दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, अब राइटर पहले देखो यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया लेकिन आंसर नहीं आया, आंसर यहाँ आएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे भी क्वेश्चन और आगे आएगा, आंसर आपका नीचे आएगा यहाँ पे जैक आंसर, लेकिन उससे बीच में राइटर, ये ऐसी स्टोरी चलती है। एक बार एनिमल वाली स्टोरी चलेगी, फिर बीच में उनकी इंटरप्शन आएगी, जैक की और जो की बातचीत चलेगी, फिर उसके बाद में राइटर अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करेगा उनके बारे में। 3 तरीके से स्टोरी चल रही है। एक तो राइटर अपने आप बता रहा है जैक और जो के बारे में, दूसरी तरफ जैक और जो की खुद की भी वो बातें चल रही हैं, और एक तरफ स्कंक की स्टोरी चल रही है। देखिए अब क्या कहा उसने, वो कहता है दिस वॉज अ न्यू फेज़, ये एक नया फेज़ था, जस्ट दिस लास्ट मंथ, ये भी इसी महीने, सॉरी जस्ट दिस लास्ट मंथ, इसी महीने के बिल्कुल लास्ट में, जो लास्ट महीना था ना उसी में ये रियलिटी फेज़ और रियल फेज़ था।
एंड व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, ये उसने पहले भी पूछा था, जब उसने उसे ये बताया, जैक कभी स्टोरी सुना रहा होगा, उसने बताया स्पाइडर्स ईट बग्स, ठीक है, कि स्पाइडर ना बग्स खाते हैं। देन सी टर्न टू हर मदर, तब वो एकदम से अपनी मदर की तरफ मुड़ी और उनसे पूछा, डू दे रियली, क्या सच में? दो बातें निकलेंगी बेटा, प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान दो। देखो पहली चीज़ निकली क्यूरियस है, अब क्यूरियस के साथ साथ देखो वेरीफाई करती हैं, वेरीफाई करती है। उसके फादर ने जब उसे ये कहा ना, मतलब पीछे वाला एग्जांपल दे रहा है राइटर हमें, कि इसी महीने जब उसके फादर ने उसे कहा कि स्पाइडर्स बग्स खाते हैं, उसे विश्वास नहीं हुआ, अपने फादर की बात पे वेरीफाई कर रही है। किससे वेरीफाई कर रही है? अपनी मदर से, मदर से वेरीफाई करके कहती है क्या सच में है ऐसा? When क्लियर टोल्ड हर, फिर क्लियर ने उसे बताया, गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड दैम, उसने कहा कि हाँ सच में जो है भगवान हर तरफ हैं, मतलब वो, सॉरी उसका आंसर नहीं बताया, ये बताया, देखो यहाँ पे आपकी बात दूसरी है, वहाँ पे फिर क्लियर ने जब उसे एक दिन बताया कि भी भगवान आसमान में है, भगवान हमारे चारों तरफ है, देन शी टर्न टू हर फादर, तब वो किसकी तरफ मुड़ती हैं? अपने फादर की तरफ, एंड इंसिस्टेड विद द स्लाई येट ईगर स्माइल, इज ही रियली, और इंसिस्ट करती हैं, इंसिस्टेड समझते हो, गिव स्ट्रेस, स्ट्रेस देना, स्ट्रेस दे के कहती हैं विद द स्लाई, स्लाई मतलब सीक्रेटली, बड़ी सीक्रेट सी ईगर स्माइल के साथ, इज ही रियली, क्या सच में? मतलब फादर ने कोई बात बताई, किससे वेरीफाई कर रही है? मदर से। मदर ने कोई बात बताई, किससे वेरीफाई कर रही है? फादर से। ठीक है, जब फादर ने स्पाइडर के बारे में बताया, मदर से क्लैरिफाई कर रही है। जब मदर ने भगवान के बारे में बताया, तब किससे वेरीफाई कर रही है? फादर से वेरीफाई कर रही है। ठीक है, ये दो वर्ड आए थे बेटा, इनका मीनिंग भी जान लेना, विद द स्लाई येट ईगर स्माइल। ठीक है, हालांकि जो फादर हैं, सॉरी वो बड़ी सीक्रेटली, स्लाई मतलब सीक्रेटली, बड़े सीक्रेट मैनर में, और ईगर, ईगर अभी क्यूरियस मैंने बताया था, ईगर स्माइल के साथ वो पूछती हैं, इज ही रियली, क्या सच में है? क्लियर है बेटा यहाँ तक? देखिए बातें क्लियर होंगी शायद। हमने क्या स्टार्ट किया? हमने यही तो स्टार्ट किया कि भी स्टोरी चल रही है। स्टोरी हमने कहाँ से स्टार्ट की कि स्टोरी आपकी यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे थी। लास्ट पॉइंट हम बात करें तो वुड नॉट ही सी द आउल बिकॉज शी नोज दैट, उसकी रोजस्कन की प्रॉब्लम के लिए वो आउल के पास गया। आउल ने एड्रेस बताया किसका? विजार्ड का। ठीक है, विजार्ड की के बारे में वो जैसे बताना शुरू करता है, उससे पहले वो बीच में यहाँ पे जो है क्लियर के बारे में बता दिया राइटर ने कि भी क्लियर काम कर रही है, तो उसे ये लग रहा है कि उसे जो है वो स्टोरी जल्दी सुनानी चाहिए। हालांकि जब वो बता रहा था रोजस्कंक के बारे में तब उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वो रियल बातें बता रहा था। फिर वह कहता है गुड, अच्छा मिस्टर आउल, रोजस्कंक। फिर वो आगे मतलब कहता कि भी आउल के पास पहुंचा, आउल ने उसे विजार्ड का एड्रेस बता दिया। विजार्ड अब जो है विजार्ड की एंट्री होते ही वो वहाँ पे पूछने लग जाती हैं उसे रिगार्डिंग मैजिक स्पेल्स। किसके रिगार्डिंग? मैजिक स्पेल्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि वो कितनी क्यूरियस गर्ल हैं और कैसे बातों को क्या करती है? वेरीफाई करती हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, स्टोरी तो वही चल रही है। आउल के पास गया, विजार्ड के पास गया, लेकिन बीच में जैक का नेचर आया कि जैक को इंटरफेरेंस अच्छी नहीं लगती कि कोई इंटरफेयर करे। वो बीच में आउल आउल बोलने लगी तो उसे बहुत विजार्ड बोलने लगी तो उसे बुरा लगा। और जो कि ये बताया कि जो बड़ी कैसी लड़की है, क्यूरियस गर्ल हैं। ठीक है, बड़े इंटेलिजेंट, क्वेश्चन रेज करती हैं बिटवीन द स्टोरी। क्वेश्चन रेज ही नहीं करती, क्वेश्चन आंसर्स को वेरीफाई करती हैं। गॉट इट? बात समझ आई बेटा? इस तरह से हमारा यहाँ तक का जो है वो पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी देखो थोड़ा सा और करेंगे, उसके बाद बस फिर ख़त्म करेंगे। देखिए अब उसके फादर का आंसर आया, जो उसने क्वेश्चन पूछा था ना, आर मैजिक स्पेल्स रियल, उसका आंसर आया है। दे आर रियल इन स्टोरी, जैक आंसर्ड कर्टली। कर्टली का मतलब होता है बेटा शॉर्टली, बिल्कुल छोटे में आंसर देता है कि ये सब कहाँ सच होते हैं? स्टोरीज़ में सच होते हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव एंड द आउल सन। अब उसे थोड़ा सा मिस कर दिया उसने, मिस अ बीट मतलब उसे रोक दिया किस में? नरेशन में, स्टोरी में, क्योंकि बोलने नहीं दे रही, आगे से आगे बोलती जा रही है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए उसने उसे थोड़े में आंसर देके, हाँ दे आर रियल इन स्टोरीज, इसलिए थोड़ा आंसर देके वो कंटिन्यू करता है। द आउल सेट, क्या कंटिन्यू किया? द आउल सेट गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रीक। ठीक है, फिर वो कंटिन्यू फिर से करता है स्टोरी को। कहता है कि आउल ने कहा भाई डार्क वुड्स, डार्क फॉरेस्ट, घने जंगलों में से जाना, पेड़ के नीचे से जाना, स्वैम्प, स्वैम्प का मतलब होता है रिवर। ठीक है, एंड सॉरी नो नो नो, स्वैम्प का रीज़न होता है वहाँ पे मड, कीचड़,
और क्रिक का मीनिंग होता है रिवर बेटा, ठीक है, कीचड़ में से जाना और फिर वहाँ पे नदी के ऊपर से जाना। ओवर द क्रिक मतलब जब ब्रिज बना हुआ नदी के ऊपर से जाना, उसे रास्ता बताया। आउल ने कहा गो थ्रू द डार्क वुड्स, डार्क फॉरेस्ट, घने जंगलों से जाना। अंडर द एप्पल ट्री, ठीक है, सेब के जो पेड़ है उनके नीचे से जाना। द स्वाम्प, स्वाम्प मतलब समझते हो, स्वाम्प का मतलब मड, ठीक है, कीचड़ में से जाना। ओवर द क्रिक, ओवर द क्रिक और नदी के ऊपर से जाना। अगेन क्वेश्चन के, फिर से क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ अ क्रिक। क्या क्वेश्चन आया, ये भी क्रिक क्या होती है, किसने पूछा, जो ने पूछा, ठीक है। अब देखिए उसका आंसर, आपको तो पता ही है क्रिक क्या है। अब वो यहाँ पे कहेगा अ लिटल रिवर, ठीक है, क्या कहता है, अ लिटल रिवर ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड हाउस। वहाँ पे क्रिक के ऊपर से जाना और आपको क्या दिखेगा, विजार्ड का घर दिखेगा। दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और इस तरीके से रोजर स्कंक चला गया। प्रीटी सून ही केम टू द लिटिल वाइट हाउस, जल्दी ही वो कहाँ पहुँच गया, एक सफ़ेद से घर के पास पहुँच गया। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, दरवाजे पे क्या की, नोकिंग की। रैप्ड का मतलब क्या होता है बेटा, नॉक्ड, उसने नॉक किया दरवाजे पे। एंड जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैक ने विंडो सिल पे रैप किया। एंड अंडर द कवर्स, मतलब देखो यहाँ पे वो उसका एक्टिविटी दिखा रही है कि जैसे वो वहाँ पे कॉपी कर रही है, जैसे उस वो दरवाजे पे रैप किया ना, तो जैक किस पे वो कर रहा है, विंडो सिल पे, क्योंकि एक अच्छा स्टोरी टेलर है, रियलिटी वहाँ लाने की कोशिश करता है। मतलब वहाँ पे प्रेजेंटेशन उसकी बहुत अच्छी है, तो जैक उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए विंडो सिल पे रैप कर रहा है। अंडर द कवर्स जो टोल फिगर क्लेंस्ड इन एन इनफेंटाइल थ्रिल, कवर के नीचे जो की टॉल फिगर है वो क्लेंस्ड, क्लेंस का मतलब होता है बेटा हडल्ड, दुबक जाना, कि भी जो है वो पूरी तरह से दुबक गई, क्योंकि उसे पता है अब क्या होने वाला है। इनफेंटाइल, इनफेंटाइल जस्ट लाइक द इन्फेंट, थ्रिल फियर, जैसे बच्चे नहीं डर के दुबक जाते हैं, ऐसे डर के वो भी दुबक गई। चलिए आगे हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, मतलब वो विजार्ड के घर पे पहुंच गया। क्लियर, ये मीनिंग आप लिख लेना। क्लेंस्ड का मीनिंग होता है हडल्ड, इनफेंटली आपका जस्ट लाइक इन्फेंट, थ्रिल मतलब फियरफुल। ओके, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड इफ एनीवन इज हैविंग डाउट सेंड द मैसेज बेटा।